अच्छा स्वामी जी, देखिए अच्छी नींद जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाती है, और अच्छी नींद अगर नहीं है तो उसकी वजह से ब्रेन डिसऑर्डर होने लगते हैं। कुछ लोगों को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, तो कई लोग जहां भी बैठ जाते हैं वहीं सो लेते हैं, बैठे बैठे सो लेते हैं। जो अच्छी नींद आए इसके लिए क्या किया जाए, और कितने घंटे की नींद अच्छी है? अरे कुछ तो भाई साहब, आप बैठे बैठे सोने की तो बात छोड़ो, कुछ लोगों को तो मैंने देखा ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं। ड्राइविंग करते करते एक व्यक्ति मेरे से पहली बार मिला गुड़गांव में, चलते चलते सो जाता था। एक हमारे गुरुकुल में बच्चा आया, अब ये तो बच्चे हमारे बड़े जबरदस्त वाले बच्चे हैं, बड़े जबरदस्त आसन कर रहे हैं। हाँ, चलो भाई, उत्थित टिट्टी भाषण भी कर लेते हैं, टिट्टी भाषण भी कर लेते हैं, वृक्षासन कर लेते हैं, वृश्चिकासन, क्या बात है, अलग अलग प्रकार के आसनों में समाहित है ये। तो जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है वो भी खतरनाक है, और नींद कम आती है वो भी खतरनाक है, दोनों। इसलिए समत्वम योग उच्यते, समता की बात करते हैं हम, संतुलन की बात करते हैं। तो जिनको ज्यादा नींद आती हो तो सौंफ का पानी पिया करें, कम नींद आती है तो मेधा क्वाथ, और मेधा क्वाथ में भांग खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस्ती के रूप में हमने देकर के देखा, एनिमा के रूप में थोड़ी मात्रा में मेधा क्वाथ के साथ पहले ही दिन से नींद अच्छी आने लगती है, और 3 दिन की बस्ती के बाद फिर वो अनिद्रा ही गायब हो जाती है। और जिनको नींद कम आती है उनको प्याज का प्रयोग करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम एक एक प्याज खा लें, सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। प्याज के रूप में को सलाद के रूप में खाते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। और पोस्त दाना, ये पोस्त दाना और ये मखाना, ये हमने सारे देश को उपलब्ध कराया, और कई बार मैंने इसकी खीर बना करके बताई है। इसकी खीर से, और आज एलोवेरा की भी खीर बताने वाले हैं इससे। और एक हमने दिया ये बादाम रोगन, और फिर ये बादाम पाक। बादाम रोगन तो नाक में डालना, इसको दूध में डाल करके पीना थोड़ा सा, आधा चम्मच, और ये ऐसे चूरमा की तरह लगता है और बड़ा पौष्टिक होता है। ये खा लेने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जो करते हैं, ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं तो भी नींद बहुत अच्छी आती है। और जिनको ज्यादा नींद आती है वो अनाज खाना कम कर दें, साग सब्जियां फल ज्यादा खाएं, और प्राणायाम ज्यादा करें, थोड़ा उपवास करें जिनको नींद ज्यादा आती है। अन्न जो है ना, हमारे गांव में कहते थे लोग, अरे भाई नशा तो अनाज का ही गढ़ा हुआ है। अच्छा स्वामी जी, एक शेर की एक लाइन क्या करें, जरा है वो पहले सुनिए आप, कि धूल जरूर चेहरे पे जरूर थी और सुनाओ आईना सुनाओ। साफ करता रहा। इसकी पहली लाइन यहाँ सेट नहीं बैठती है। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसको थोड़ा आसान का अगर कर दूं मैं, तो चेहरे पर ही चश्मा लगा हुआ होता है और चश्मा इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि डिमेंशिया की दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, भूल जाने की दिक्कत होती है। कुछ रखा सामान कहीं फिर भूल गए। और जो पहली लाइन मैंने कही वो वैचारिक रूप से कही थी। तो ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम स्वामी जी, जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो कैसे रिकवर हो सकते हैं, और ये परेशानी कभी हो ना, इसके लिए क्या किया जाए? देखो, आपने एक प्रश्न पूछा, मैं 3 का साथ उत्तर दे रहा हूं। कल भी मैं यहाँ पर रोगियों से मिल रहा था योगग्राम निरामयम में, करीब 1200 लोग यहाँ भर्ती रहते हैं, और पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में करीब 2000 लोग भर्ती रहते हैं। तो हर दिन मैं 10-20 लोगों से मिलता हूँ जिनको पार्किंसन, अल्जाइमर और डिमेंशिया हो गया, और इससे ना बहुत कष्ट होता है। होता क्या है, पार्किंसन में तो हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, डिमेंशिया में, अल्जाइमर में फिर भूलने की बीमारी हो जाती है। पहले तो मेमोरी लॉस। आपने शेर सुना है, मैं एक कहावत सुना देता गाँव की, गोद में छोरा गली शहर में में ढिंढोरा। ढिंडोरा। कई बार मैंने देखा माताएं बहनें, अरे ये मोर आ गया, एक बार जोरदार ताली बजा दो, उधर से चल के यहाँ तक पहुंच गया, और ये दूसरी बिटिया भी आ गई। भाई अब जो ऐसे करेंगे उनको कैसे कोई रोग होंगे। और ये वापस भी मुड़ गया है तो। चलो बच्चा, बात आशीर्वाद भाई, ऐसे जो बच्चे करेंगे अब उनके जीवन में तो कोई रोग शेष नहीं रहेंगे। खैर, तो आपने जो पूछा, मैं कह रहा था ये पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, तो कई बार बच्चे याद पूरा करते हैं परीक्षा के समय, फिर भूल जाते हैं।
तो जो है माताएं बहनें वो यहाँ चाबी लगा करके और फिर पूरे घर में ढूंढती रहती है, मेरी चाबी खो गई, बोली चाबी तो तेरी कमर में लटक रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये जो भूलने की बीमारी है, इसके लिए मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया है। मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक एक ले लें, और ये जो साथ में यदि ये पार्किंसन भी हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते, बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो न्यूरोग्रिड एक एक सुबह शाम। और एक है ओमेगा, ओमेगा बड़ा जबरदस्त है। फ्लैक्सीड एक एक चम्मच खा ले, फ्लैक्सीड और तिल, मैं तो कहता हूं दोनों का लड्डू सा बना करके थोड़ा गुड़ मिला करके एक एक चम्मच खा लो। या गाय का घी, ये जो हमने पूरे देश को गाय का घी उपलब्ध कराया है, फिर ये ब्राह्मी घृत तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। तो जो एक चम्मच गाय का घी खाते हैं, एक चम्मच जो फ्लैक्सीड अलसी का, या एक चम्मच फ्लैक्सीड या एक कैप्सूल खा लें फ्लैक्सीड का, ये भी हमने देश को उपलब्ध कराया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी जबरदस्त है। ये हमने फ्लैक्सीड का ना ये भी उपलब्ध करा दिया। ये ले लें, अथवा आजकल ना ये बहुत खाने लग गए हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके छोड़ने से, इनके भूलने से हमको भूलने की बीमारी हो गई।